आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 7वां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट किया पेश। नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक की आय पर नहीं लगेगा कोई कर। वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में होगी बचत। बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। 4 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज की भी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समृद्धि की राह पर गांव, गरीब, किसान को ले जाने वाला है बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है बजट। और नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, मौजूदा आंकड़े नीट पेपर के लीक होने के नहीं देते संकेत। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अपना 7वां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट वर्ष 2024-25 लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने नौकरी पेशा और मध्यम आय वर्ग के लिए करों की दर संरचना में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 7 लाख से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% तक कर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपए तक की बचत हो सकेगी। इसके साथ ही केंद्रीय बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास कराधान को सरल बनाने का है। हमने पिछले 5 वर्षों में अनेक उपाय किए हैं, जिनमें कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूट और कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं प्रारंभ करना शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 में 58% कॉर्पोरेट टैक्स सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा किया गया। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता के लिए सब्सिडी के रूप में 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरी योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरी योजना नियोक्ताओं पर केंद्रित होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% की गई है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग की व्यवस्था भी शामिल है। 10,000 आवश्यकता पर आधारित संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास की जरूरतें पूरी करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग
गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आम बजट विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। आम बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है। उधर कांग्रेस ने केंद्रीय बजट 2024-25 की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि बजट केवल भाजपा के सहयोगी दलों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि ये बजट महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को हल करने में विफल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में किसानों के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। जब तक किसानों के मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता और युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मेडिकल में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नीट दोबारा नहीं होगी। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े नीट पेपर के सिस्टमैटिक लीक होने के संकेत नहीं देते हैं। ऐसे में इस साल के लिए नए सिरे से नीट UG परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 23 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा दोबारा कराने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन नीट में पूछे गए एक सवाल के सही विकल्प पर IIT दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए दोबारा रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। इससे 13 लाख छात्रों की रैंकिंग पर असर पड़ेगा। नीट की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे। प्रदेश के RO-ARO पेपर लीक मामले में कौशाम्बी पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 23 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश श्रीवास्तव ने कहा कि अब प्रशासन की मदद से गैंग द्वारा अर्जित संपत्ति को सरकारी कब्जे में लेने की तैयारी है। RO-ARO परीक्षा का प्रश्न पत्र 11 फरवरी 2024 को परीक्षा से पहले ही लीक हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विभिन्न आपदाओं में हुई जनहानि और क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में शिथिलता बरतने पर आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें 5 जिलों के ADM FR को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि 3 SDM से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को निलंबित कर दिया गया है। सीएम ने सभी अधिकारियों को 2 दिनों में अपना स्पष्टीकरण सौंपने के निर्देश दिए हैं। उधर बलिया के बांसडी कोतवाली गेट के सामने रोहित पांडे की हत्या के मामले में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी रोहित यादव ने अपने एक साथी के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वहीं प्रशासन ने मुख्य आरोपी के साथ 2 सहयोगियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है। उधर बहराइच में युवती से छेड़छाड़ करने और माहौल बिगाड़ने वाले 9 आरोपियों को गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में अपना 7वां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट किया पेश। नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक की आय पर नहीं लगेगा कोई कर, वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में होगी बचत। बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। 4 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज की भी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समृद्धि की राह पर गांव करीब किसान को ले जाने वाला है बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है बजट। और नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा मौजूदा आंकड़े नीट पेपर के लीक होने के नहीं देते संकेत। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।